नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4th। आज एक नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करूंगा। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6, इंडिया, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड ग्रुप्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब हुआ कि जो समुद्र के साथ लगते हुए प्लेन्स हैं। प्लेन्स का मतलब समतल भूमि वाली जगह। एंड आइसलैंड का मतलब टापू है ना। टापू का मतलब समुद्र के बीच में बना हुआ भूमि जैसी जगह। इनके बारे में इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ क्या कहता है, देखिए पढ़ते हैं इसको हम। कहते हैं कोस्ट इज द लैंड बिसाइड नियर द सी और द ओशन। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट आपके पास वो लैंड होता है, वो भूमि होती है, वो जगह होती है जो समुद्र या महासागर के किनारे है। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय नैरो कोस्टल प्लेन्स। भारत का दक्षिण का जो पठार है, प्लेट्यू, पीछे पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में, इज सराउंडेड बाय नैरो कोस्टल प्लेन्स। वो छोटे प्लेन्स से घिरे हुए हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट में, यानी पश्चिम के अंदर, रन ऑफ कच्छ से लेकर टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, और पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। द लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्टल लाइंस इज अबाउट 7000 किलोमीटर। यानी भारत की जो समुद्रीय जो सीमा है वो 7000 किलोमीटर की है। समुद्री सीमा का मतलब जिन जिन जगहों पर समुद्र लगता है वो कितने किलोमीटर है? 7000 किलोमीटर है। द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरबियन सी इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कहता है वो क्षेत्र जो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और अरब के सागर के बीच में है, उसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। उन्हें हम पश्चिम वाले समुद्र के साथ लगते हुए प्लेन्स कहा जाता है। द एरिया बिटवीन द ईस्टर्न घाट, और ऐसे ही कलकत्ता की तरफ चले जाइए तो ईस्टर्न घाट की तरफ लगने वाले जो हैं उन्हें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हम लोग नाम दे रहे हैं। दीज टू कोस्टल मीट एट कन्याकुमारी। और ये भारत के एंड में, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपकी बुक में एक मैप बना हुआ है, तो कन्याकुमारी पर ये कोस्टल घाट जो है वो आपस में एक दूसरे को मिलते हैं। ठीक है। और वो कन्याकुमारी क्या है? द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। भारत का भूमि वाले प्रदेश का अंतिम छोर है। द एवरेज विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज 65 किलोमीटर, दैट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ 120 किलोमीटर। वेस्टर्न यानी पश्चिम के जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनकी जो चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर है, एवरेज विड्थ। और कहता है जो ईस्टर्न वाले हैं, जो पूर्वी वाले हैं, उनकी जो एवरेज विड्थ है दैट इज 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है। द कोस्टल प्लेन्स हैव हार्बर्स, बीचेस एक्सेट्रा। और ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं इन पर कई तरह के बीच प्रेजेंट हैं। इन द साउथ द कोस्टल प्लेन्स कंबाइन विद द सॉल्ट वाटर। और साउथ के अंदर the coastal plains combine with the salt water lakes which are known as lignoos or the backwater। ठीक है। coastal plains में combine with the salt water, नमक वाला पानी combine होता है। water lakes which are known as lignoos, उन्हें lignoos बोला जाता है, और backwaters बोला जाता है। ठीक है। चलिए अब दो पार्ट बताए गए आपको, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। तो आइए पहले इनको पढ़ते हैं। कहते हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द केरला। गुजरात के रन ऑफ कच्छ जगह है ये नाम, और वहां से लेकर
केरला में, केरला तक ये फैला हुआ है। इट लाइज बिटवीन अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द वेस्टर्न घाट इन द ईस्ट। ठीक है, वेस्ट के अंदर जो है ये अरेबियन सी, अरब सागर से, और ईस्ट में जो है वो वेस्टर्न घाट से मिलता हुआ आता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 3 भागों में बांटा गया। द एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट इज कॉल्ड द गुजरात कोस्ट। जो एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट जो है यानी उत्तर वाला जो भाग है उसको गुजरात कोस्ट कहते हैं। इट हैज ए चेन ऑफ सैलिन मार्शेस नियर द कोस्ट। नमकीन मार्शेस प्रेजेंट है। द मिडिल पार्ट इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट। मिडिल पार्ट को कोंकण कोस्ट कहते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू गोवा। ये गोवा तक एक्सटेंड किया हुआ, फैला हुआ है। हैज नंबर ऑफ सैंड बीचेस, और इसमें रेतीले बीच प्रेजेंट हैं। बीच का मतलब होता है समुद्र के किनारे की जो जगह होती है ना, जहाँ पर रेत होता है, वो बीच कहा जाता है। द सर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट, और सर्दर्न पार्ट जो दक्षिण वाला भाग है उसको मालाबार कहा गया। यानी कहा गया कि ये जो वेस्टर्न घाट जिसे बताया जा रहा है इसके अंदर इट हैज कंटेन चेन ऑफ सैलिन मार्शेस। इसके 3 पार्ट बताए गए। सबसे पहला एक्सट्रीम नॉर्थ में सबसे ऊपर वाला भाग, नॉर्थ वाला भाग जो है वो गुजरात कोस्ट बोला गया, मिडिल वाले को कोंकण बोला गया, और जो सबसे नीचे जो साउथ के अंदर प्रेजेंट है उसको नाम दे दिया गया क्या, मालाबार। सर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। इट लाइज मोस्टली इन द कर्नाटका एंड केरला। तो ज्यादातर कर्नाटका और केरला में ये भाग प्रेजेंट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट। छोटी होती हैं यहाँ की नदियाँ। दीज आर मैनी साइट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्बर अलॉन्ग वेस्ट कोस्ट प्लेन्स। ठीक है, द मालाबार कोस्ट इन द केरला इज वेल नॉन फॉर लेगून्स एंड और बैक वाटर्स जिन्हें हम कहते हैं। दीज आर लोकली कॉल्ड कायल्स। वेम्बैंड लेक इज द लार्जेस्ट अमंग देम। वेम्बैंड जो है वो ये लार्जेस्ट लेक बोली जा रही है। लेगनूज आर सॉल्ट वाटर लेक्स। लेगनूज जो होती है वो नमक के पानी वाली झीलें होती हैं, मोस्टली लाइंग पैरेलल टू द कोस्ट, और वो कोस्ट का मतलब समुद्री क्षेत्र के समानांतर होती हैं। स्टेट्स अलोंग द कोस्ट प्लेन्स आर केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ये कुछ बताए गए स्टेट्स जो कि स्टेट्स इस कोस्ट के अलोंग प्रेजेंट हैं, कोस्ट के साथ साथ उपस्थित हैं, इनके नाम आपको बता दिए गए। तो ये हमने बात की आपके साथ वेस्टर्न कोस्ट प्लेन की। अब बात हम करेंगे द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन। बात कर रहे हैं हम द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। बंगाल की खाड़ी और ईस्टर्न घाट के बीच में जो प्रेजेंट है उसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स नाम दे रहे हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज द वाइडेस्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर इसकी वाइड जो विड्थ जो है वो सबसे ज़्यादा है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वेस्ट ऑफ बंगाल टू तमिलनाडु। वेस्ट ऑफ बंगाल से लेकर और तमिलनाडु तक, अगर आप इंडिया का नक्शा देखें, मैप देखें, तो वेस्ट ऑफ बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक ये वेस्ट ईस्टर्न घाट इनको हम नाम दे रहे हैं। सेवरल रिवर्स प्रोवाइड वाटर इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। बहुत सारी नदियों का पानी यहाँ पर आता है जी। एंड फ्रॉम द डेल्टाज, फॉर एग्जाम्पल महानदी डेल्टा इन उड़ीसा, कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु, मैंग्रोव फॉरेस्ट आर ऑल्सो इन दिस रीजन। मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट भी इस क्षेत्र में है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नॉन एज नॉर्दर्न सर्कस इन बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड महानदी है। कहता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द नॉर्दर्न सर्कस, और ये बिटवीन द रिवर्स कृष्णा और महानदी के बीच में प्रेजेंट है। इट इज नोन एज द क्रेनेटिक इन बिटवीन द रिवर्स कावेरी एंड
कृष्णा, ये क्या कहलाता है? एक क्रेनेटिक कहला रहा है, क्रेनेटिक, ठीक है। तो इट इज नोन एज द क्रेनेटिक, कार्नेटिक इन बिटवीन द रिवर्स कावेरी एंड कृष्णा, कृष्णा और कावेरी के बीच में कार्नेटिक है। द कॉस्ट इन द तमिलनाडु इज ऑल्सो नोन एज कोरोमंडल कॉस्ट, ठीक है। तमिलनाडु के बीच में द कॉस्ट इन द तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर जो कॉस्ट पार्ट है यानी समुद्री वाला जो तट है उसको हम कोरोमंडल कॉस्ट नाम दिया करते हैं। तो इस तरह से हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा। इसे आप अपनी बुक में पढ़िए और अच्छे से देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है जो कि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।